ब्रजेश जी बताइए, सातों में से रेस्पॉन्स आ गया लोगों का? काफ़ी आया है, किस तरह का है रेस्पॉन्स? बिल्कुल, रिस्पांस जो हमने जो अलग अलग स्टेक होल्डर से बात करके समझी है, उसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा विरोध किसका है। हाँ। सबसे ज़्यादा विरोध जो हुआ है वो ये है कि एक्सपायरी पर कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट हटाने का सबसे ज़्यादा विरोध है। उसके पीछे ये कहना है कि अगर ये हटेगा तो इससे लागत बढ़ जाएगी ट्रेडर्स की। और सेबी के खुद का एक सैंपल स्टडी है, एक रिटेल स्पेसिफिक ट्रेडर के डेटा को लेकर के सेबी ने जो सैंपल स्टडी किया था, उसमें भी ये बात था कि अगर इसको हटा दिया जाता है तो 50% मार्जिन की ज़रूरत बढ़ जाएगी अगर ये स्प्रेड नहीं होगा तो ये लागत बढ़ेगी, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा विरोध है। दूसरा जो है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के करीब जो मार्जिन बढ़ाने का जो प्रपोजल है कि एलएम 3% बढ़ाया जाएगा, फिर 5% बढ़ाया जाएगा, तो इसको लेकर भी सबसे ज़्यादा विरोध है। और इसका यह है कि एक बार जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हो, क्योंकि जिनकी पोजीशन है उनको परेशानी होगी और ये भी जो ट्रेडर हैं उनकी लागत बढ़ाने वाला कदम होगा। तीसरा जो है जिसको लेकर विरोध तो है लेकिन अब रास्ता कोई नहीं है तो उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन उस पर सुझाव ये है। और तीसरा वाला जो है वो लॉट साइज, कॉन्ट्रैक्ट साइज जो बढ़ाने की सिफारिश है कि उसको बढ़ा दिया जाए, सीधे 15 से 20 कर दिया जाए पहले, फिर उसके बाद 20 से 30 किया जाए। तो इसको लेकर है, इस पे ये कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट साइज जो बढ़े वो धीरे धीरे बढ़े, ना कि अचानक एकदम से एक बार में ही इसको पूरा बढ़ा दिया जाए, नहीं तो ये मार्केट के लिए बहुत डिसरप्टिव हो सकता है। एक्सचेंज भी इसके खिलाफ थे पहले, लेकिन धीरे धीरे वो भी अब सपोर्ट में आ रहे हैं। बट व्यू यही है कि कॉन्ट्रैक्ट साइज अचानक से जो है नहीं बढ़ा दिया जाए, इसको धीरे धीरे बढ़ाया जाए। वीकली एक्सपायरी वाला एक प्रपोजल था, ब्रॉडली एग्रीमेंट है कि ठीक है अगर रेगुलेटर को करना है तो फिर उसको कर लेना चाहिए। एक्सचेंज पहले खिलाफ थे, लेकिन अब वो भी इस प्रपोजल पर सपोर्ट में हैं। एक था इंट्राडे मॉनिटरिंग का, कि इंट्राडे मॉनिटरिंग जो है पोजीशंस की वो होनी चाहिए, तो उसके लिए सहमति है। लेकिन एक ये है कि अलर्ट सफिशिएंट आना चाहिए ब्रोकर को कि किस क्लाइंट की लिमिट कितनी एक्सीड हो रही है या पूरी होने वाली है, और अगर गलती से हो भी जाए तो उस पर तुरंत का तुरंत पेनल्टी ना लगनी चालू हो जाए। तो एक ये था। बाकी स्ट्राइक प्राइस कम करने का प्रपोजल था तो उसको भी समर्थन है। और एक ये था कि ऑप्शन बायर से अपफ्रंट प्रीमियम कलेक्शन किया जाए, तो वो भी है कि लार्जली जो है 90 to 95% ब्रोकर से कलेक्ट करते ही हैं, तो ये भी अगर लागू हो जाता है तो कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। तो ये है आपके लिए सबसे बड़ी चीज़। तो जो एक्सपायरी के दिन लोग ऑप्शंस वगैरह में ट्रेड करते हैं, स्पेशली जो ऑप्शंस बेचते हैं, वो अगले एक्सपायरी वाला खरीद लेते होंगे, तो कैलेंडर स्प्रेड में मार्जिन बहुत कम आता होगा, तो उस दिन ऑप्शन बेचने में उनको बड़ा मजा आ जाता है, रिस्क भी कम हो जाती है। तो वो सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है कि ये मत करो। सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है कि ये जो है वॉल्यूम को सबसे ज़्यादा, क्योंकि नहीं तो आपके तो पूरे पूरे लग जाएंगे, मार्जिन की रिक्वायरमेंट बड़ी आ जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, और तो सबसे ज़्यादा इसका विरोध। और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के करीब मार्जिन जो बढ़ाने का प्रपोजल है उसका विरोध है। जो पहले 3% कह रहे हैं, एलएम 3% होगा, जो एक दिन पहले से जो मार्जिन बढ़ा 3% से बढ़ाकर आगे तक ले जाने का, ठीक है, उसका सबसे ज्यादा विरोध है। फेवर में, और फेवर में रेगुलेटर को ये लगता है ये करने से काम होगा तो ठीक है कर लेना चाहिए। इंट्राडे लिमिट मॉनिटरिंग का भी फेवर ही है, और स्ट्राइक प्राइस को कम करने के प्रपोजल जो एक वो ऑप्शन में था ना कि रिटेल में जो जनरली ऑप्शन खरीदते हैं, तो ऑप्शन खरीदने में भी अपफ्रंट मार्जिन की बात भी तो है ना। पहले था कि भाई ठीक है शाम को जितने पैसे, तो होता क्या था, यही एक्सपायरी के दिन आखिरी 1-1.5 घंटे में 150, 200, 500, 1000 रुपए वाले ऑप्शन लेते थे लोग।